ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत। सेकेंड ईयर एचडीपी मेडिसिन में यूरिनरी इन्फेक्शन, यूरिनरी सिस्टम के इन्फेक्शंस को हम पढ़ रहे थे। तो इसमें दो बातें जो है पूछी गई, जिसमें पहला तो डिजीज़ ऑफ द यूरिनरी सिस्टम के अंदर एक जो है परप्यूरा हेमरेजिका, रक्त चित्रिता। तो ये मैंने पहले आपको परप्यूरा हेमरेजिका के बारे में, अब मुझे याद नहीं आता कि भाई सेकंड ईयर को, शायद फिर पिछले बारी सेकंड ईयर को हो सकता है। यस, ठीक है। परप्यूरा हेमरेजिका, परप्यूरा हेमरेजिका क्या है? आप इसको यूँ नॉर्मल वे में समझ लें कि जैसे हल्की सी स्किन पे अगर रगड़, घर्षण या रगड़ लग गई और वहाँ जो है हल्की सी जो वेन हैं वो नंगी हो गई और उनमें से ब्लड आ गया, हल्के ब्लड जो, तो ये हेमरेज तो आप समझिए गए। हेमरेज क्या होता है? हेमरेज होना, ब्रेन हेमरेज हो गया। ब्रेन हेमरेज सुना है? ब्रेन हेमरेज होना यानी कि ब्लड से, ब्रेन से खून का जो है बहना किसी नाड़ी के फटने से। इसी तरह से ये हेमरेजिका परप्यूरा, तो इसी तरह से ये जो गुर्दा है इसमें भी इसी तरह की कोई हल्की सी किसी तरह की ये वेसल्स जो है वो नंगी हो जाएं किसी तरह से और उनमें से ब्लड आए, चाहे वो हल्का फुल्का ब्लड आए। तो ये हेमीचूरिया हम जो पढ़ रहे थे कि इसमें हेमीचूरिया जो ब्लड आना है वो शुरू हो जाएगा। तो ये रक्त चित्तिता, हल्का सा उसमें से रगड़ को कहते हैं। तो ये आप इसको नोट कर लें। दूसरा जो है था वो पूछा कल जो है ओलिगोयूरिया, ओलिगो नहीं ओलिगूरिया ही होता है। ये सही वर्ड लिखा हुआ है। कल मेरे दिमाग में शायद आया था कि ओलिगो होता है, ओलिगो नहीं होता, ओलिगूरिया ही होता है, ये ओलिगूरिया। तो ये इसको आप नोट कर लें। दो शब्द आपने पूछे। और तीसरा जो डी रिनेल के बारे में, डी रिनेल, ये डी रिनेल है वो है 94 पे परजीवी, नेफ्राइटिस का परजीवी जो गुर्दे में पैरासाइट पाया जाता है, उसका नाम है ये डी रिनेल। तो इसको कंप्लीट नाम है इसका डायोक्टोफाइम, डायोक्टोफाइम लिख लो, डायोक्टोफाइम रिनेल, DIOCTOPHYME और रिनेल लिखा हुआ है, डाईऑक्टोफाइम रिनेल। तो ये कुछ वर्ड थे जो आपको क्लियर हो गए होंगे, पूछे गए थे स्टूडेंट ने। तो इसको आप क्लियर कर लो। कई बार जो है वो ये, क्योंकि मैंने जब ये शुरू किया था तो मैंने आपको बताया भी था कि आपने जो है सिर्फ अभी पेट के कीड़े पढ़े होंगे। हार्ट में हार्ट वर्म होते हैं, लंग वर्म होते हैं, किडनी वर्म होते हैं। तो ये आ गया, किडनी वर्म आ गया। तो इस तरह से ये जो कीड़े हैं ये हर जगह अपने पाँव फैला लेते हैं और बीमार कर देते हैं इंसान को, चाहे वो जानवर को। तो ये हम नेक्स्ट, अब हमारे पास जहाँ हम हमारे पिछले लेक्चर पे कल रुके थे, टॉपिक जो अब स्टार्ट हुआ है वो है हेमीचूरिया, पेशाब में रक्त का आना। जो हमने शुरू में लिया उसका ट्रीटमेंट के बारे में और डिटेल के बारे में। तो मूत्र तंत्र के ग्लोमेरुलाई से लेकर यूरेथ्रा के किसी भी भाग से रक्त स्राव के कारण रक्त का पेशाब में आने को हेमीचूरिया कहते हैं। ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, उसके अंदर ग्लोमेरुलस जो बनता है, वहाँ से लेके और यूरिनरी यूरेथ्रा के किसी भाग, यूरेथ्रा का पूरा ये हेमीचूरिया कहलाता है। कारण इसका मूत्र अंगों की बीमारी में नेफ्राइटिस, अभी हमने पढ़ लिया पीछे, सिस्टाइटिस, यूरेथ्राइटिस, यूरेथ्रा की सोजन, सिस्टाइटिस, ब्लैडर यूरिनरी की, नेफ्रोन की,
और पाइलोनेफ्राइटिस आदि जो हैं वो इनके कारण हैं। परजीवी के कारण जैसे बेबेसियोसिस, ये परजीवी है, ये भी बेबेसियोसिस, बेबेजिया, बाइजेमिना और बेबेसिया बोविस, ये जो हैं इसमें कारण बनते हैं। कोई विषाक्तता हो गई, उससे भी कोई कट लग जाएगा उससे केमिकल से, तो उससे भी ब्लड आएगा। आहार में ब्रेकनहॉर्न फर्न, ये जो पौधा है, आदि होने से रसायन जैसे कार्बोलिक एसिड और टर्पंटाइन पीछे हमने पढ़ लिए, और फंगस के अंदर एंजूटिक बोवाइन हेमेचूरिया का नाम इसमें विशेष है। इसमें सिम्टम जो है क्या रहेगा कि पेशाब में खून आएगा, यही इसका मेन जो है वो सिम्टम है, पेशाब में खून आना। शायद मैंने आपको इसमें नोट करवाया है या नहीं, तो अगर पेशाब में खून आ रहा है तो इसके कारण जो है वो दो हो सकते हैं, जिसमें जैसे ही आपके पास इस तरह का कोई केस आता है तो आप तुरंत उसका टेम्परेचर नोट करें। ये मेन मैं आपको इसका तरीका बता रहा हूँ इलाज का। आप उसका टेम्परेचर नोट करें, अगर उसको टेम्परेचर है तो ये इन्फेक्शन है, चाहे वो बेवेसिया का हो तो ये इन्फेक्शन है किसी प्रकार का जिससे वो टेम्परेचर आया। और अगर टेम्परेचर नहीं है तो अगर उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि लाल रंग का पेशाब आ रहा है तो ये फास्फोरस और कॉपर की कमी से हो सकता है, तो आप उसको फास्फोरस और कॉपर देवें। और अगर टेम्परेचर है तो साथ में फिर आपको एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। तो ये एक डायग्नोज का बड़ा इजी तरीका है। तो ट्रीटमेंट में यूरिनरी सेडेटिव टिंचर हायोसियामस, अजवाइन 30 ml, सोडा बाइकार्ब 30 ग्राम, एक्वा इसमें पानी 125 ml मिला लें, हायोसियामस अजवाइन। तो ये आप उसको इसी तरह से मिक्सचर तैयार करें और सुबह शाम 5 दिन के लिए उसको पिलावें। खून को रोकने के लिए स्टिप्टिक्स कहते हैं इनको, जो खून को रोकती हैं दवाइयाँ, स्टिप्टिक्स कहते हैं, तो इनको स्टेप्टिक्स भी आप देवें। इनमें से कोई एक आप जो स्टेप्टिक्स दे सकते हैं, जिसमें सबसे पहला जो हम इंजेक्शन क्रोमोसोम को लेते हैं, क्रोमोस्टेट 10 ml इंट्रामस्कुलर देंगे। इनमें से एक देना है, ध्यान रखना, ये सारे नहीं लगाने। इंजेक्शन कैडिक्रोम आता है, ये भी 10 ml इंट्रामस्कुलर। इंजेक्शन स्टिप्टोबियोन 10 ml इंट्रामस्कुलर और इंजेक्शन क्रोम 10 ml इंट्रामस्कुलर। इन चारों में से आप कोई भी एक इंजेक्शन उस समय दे सकते हैं जो ब्लड के अंदर यूरिन में जो ब्लड आ रहा है उसको ये रोक देगा। और मैंने आपको बताया कि अगर उसको टेम्परेचर है तो ही एंटीबायोटिक देना है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। अगर फास्फोरस की कमी से है तो उसमें टेम्परेचर नहीं होगा, तो फास्फोरस उसको आपने देना है, चाहे वो इंजेक्शन रूप में टोनोफास या चाहे वो सोडा एसिड फास के रूप में देवें। लेकिन अगर टेम्परेचर है तो एंटीबायोटिक साथ में देना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कल भी मेरे लेक्चर में डिस्कस किया था मैंने कि जेंटामाइसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। हमारे पास जेंटामाइसिन यूरिनरी इन्फेक्शन में ड्रग ऑफ चॉइस आती है, सबसे बेस्ट रिजल्ट इसी का ही। तो यह आप 20 से 30 ml जो है इंट्रामस्कुलर बड़े जानवर में देवें, छोटे में 5 से 10 ml एज के मुताबिक, वेट के मुताबिक आप इसको दे सकते हैं। और उसके बाद में हम पशु को आराम जो देवें। और सबसे पहली बात जो है यूरिनरी इन्फेक्शन में ये होती है कि आप सबसे ज़्यादा पानी जो है उसको पिलावें। उस समय
क्योंकि डिहाइड्रेशन जो है वो कॉज करेगा, तो इसलिए आप इसमें आप पानी की मात्रा को जो है वो ज़्यादा जो रखें। तो अब हम आज जो है हमारा 8th लेक्चर, 8th जो है वो लेसन डिजीज़ ऑफ द नर्वस सिस्टम, इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं ताकि, और बहुत ही छोटा सा है, 2 डिजीज़ हैं इसमें सिर्फ, और वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं। 2 डिजीज़ को हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहली जो इसमें डिजीज़ आती है वो आती है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइट क्या है? मेनिंजेज जो होती हैं वो ब्रेन की जो कवरेज है, जो झिल्लियाँ हैं, उसको मेनिंजेज बोलते हैं। जो ब्रेन को कवर करके रखती हैं, दिमाग को कवर करके रखती हैं, उनको मेनिंजेज कहते हैं। और जब उनकी सूजन हो जाती है, उनमें कोई इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लेमेशन आ जाती है, तो उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं, मेनिंजाइटिस। तो इसमें हमारे पास मस्तिष्क एवं सूक्ष्म रज्जु यानी स्पाइनल कोड, ब्रेन और स्पाइनल कोड को ढकने वाली 3 झिल्लियों को मेनिंजेज कहते हैं। ये मैंने आपको बताया। तथा इसकी सूजन, इन्फ्लेमेशन को मेनिंजाइटिस कहते हैं। जब इस सूजन के साथ मस्तिष्क ब्रेन में भी सूजन आ जाए तो वह स्थिति सेरिब्रल मेनिंजाइटिस हो जाती है। देखिए, कवर जो है, तीनों कवरेज, ये अगर सूजन आ गई तो मेनिंजाइटिस है। अगर उसके साथ ब्रेन में भी सूजन आ गई, ब्रेन के अंदर भी, अगर वो भी दिमाग भी सूज गया, तो उसको हम जो है सेरिब्रल मेनिंजाइटिस कहते हैं। और जब उपरोक्त दोनों के साथ अथवा अलग से स्पाइनल कोड जो है, स्पाइनल कोड हमने देखा, ये जो हमारा पार्ट है, ये जो जितनी भी वर्टिब्रा इसमें से होकर के ये स्पाइनल कोड है, तो यहाँ ये जो ब्रेन का हिस्सा जाता है, इसमें भी अगर सूजन आ जाए तो इसे स्पाइनल मेनिंजाइटिस कहते हैं। सेरिब्रल, ब्रेन और स्पाइनल में स्पाइनल मेनिंजाइटिस कहेंगे। उपरोक्त बीमारी मेनिंजाइटिस और स्पाइनल मेनिंजाइटिस और सेरिब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस में पशु के बुखार आता है। ये सबसे इसका बड़ा लक्षण है, हाई टेम्परेचर होगा। हाई टेम्परेचर, मांसपेशियों में ऐंठन व तनाव तथा बेहोशी जैसी हालत हो जाती है। और इसको दूसरी भाषा में, हमारी आम भाषा में कहते हैं कि वो जानवर पागल हो गया। क्योंकि जब ये अवस्था ऊंट में आती है तो सिर जो है, गर्दन को यूं देखिए, यूं इधर उधर मारेगा, वो यूं लिटेगा और इस तरह से सिर को मारेगा, तो उसको पकड़ना पड़ता है। बड़ी टिपिकल है ये जो है वो लक्षण इसका, और ये बड़ा ही खतरनाक है। कई बार गाँव में बोलेंगे आपको, इन कालियो भाव आ गयो, कोई कहेगा इन्हें सिर ने बुखार चढ़ियो। वास्तव में वो सही है, ये हाई टेम्परेचर है जो इस तरह की अवस्था लाता है। वो कहते हैं सिर में बुखार चढ़ गयो, ये भाषा का इस्तेमाल करेंगे वो। कारण इसमें नवजात बच्चों में सींग रोदन करते समय डी हॉर्नर गहराई तक ले जाना। जब आप बच्चों की सींग रोदन करते हो, डी हॉर्निंग करते हो, डी हॉर्निंग नहीं, डी बडिंग कहलाती है। ये गलत लिखा है इसमें, डी हॉर्निंग नहीं होती है, डी बडिंग कहलाती है। डी बडिंग, बड निकलने से, हॉर्न तो निकलने से पहले ही जला दिया हमने, तो हॉर्न कहाँ आया। डी हॉर्निंग होती है जो हॉर्न आ जाए उसको काटना या उसको जलाना, दैट इज डी हॉर्न। ये गलत लिखा है इसमें, डी बडिंग। अगर डी बडिंग करते समय आपकी जो आप उसको जला रहे हैं तो आपने कहीं उस निशान को नीचे तक ले गए तो मेनिंजेस को कवर कर गया, तो वो इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। पशु का जब सींग टूट जाए और घाव अधिक समय तक खुला रहे तो साइनोसाइटिस के साथ मेनिंजाइटिस भी हो सकती है। क्योंकि ये जो सींग है वो खोखला होता है, होलो होता है ये बीच में अंदर से, तो अगर इस तरह से रखा जाए काफ़ी समय तक तो साइनोसाइटिस हो जाती है। साइनोसाइटिस, साइनस होते हैं ये जो हैं, यहाँ पे जो सुराख हैं इनको साइनस बोलते हैं। तो यहाँ अगर ये स्वेलिंग आ गई तो ये उसकी मेनिंजेज में भी स्वेलिंग आ जाती है। कुछ संक्रामण रोगों के कारण, जैसे गाय के अंदर लिस्टीरियोसिस, हीमोफाइलस, सोमनस, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस, ये डिजीज एक एक करके हम पढ़ेंगे सब। वायरस में बोवाइन मैलिग्नेंट क्रार, इन्फेक्शियस राइनोट्रेकियाइटिस। घोड़े के अंदर हम ये जीवाणु स्ट्रोंगाइलस और पास्चुरेला हिमोलिटिका, ये इसमें जीवाणु हैं जो स्ट्रोंगाइलोडिसिस, ये बड़ी भयंकर बीमारी है घोड़े में। पास्चुरेला
हेमोलिटिका, ये भी एक इसी तरह की बीमारी जो है कॉज करता है। तो शीप, भेड़ के अंदर हमारे पास मेलियोडोसिस, स्टेफाइलो ऑरियस और पास्चुरेला मल्टोसीडा एंड पास्चुरेला हेमोलिटिका इन लैम, ये इसमें कॉज करते हैं। सूअर में ग्लेसर्स डिजीज, साल्मोनेलोसिस एंड स्विस, ये जो है हमारे पास और टॉक्सिक कोई अगर हो जाए, लेड पॉइजनिंग हो जाए, अगर कोई टॉक्सिन जानवर खा लेता है तो ये अवस्था आ जाती है। लक्षण इसमें 104 से 106 ही नहीं बल्कि ये कम लिखा है, और मैंने ये जब देखा है ऊँट में जाके तो इसका टेम्परेचर आप नोट ही नहीं कर सकते, आपका थर्मामीटर टेम्परेचर लेना ही छोड़ देता है, इतना हाई टेम्परेचर जाता है। 108 तो वो नाप लेता है, लेकिन माप लेता है, उसके बाद पता ही नहीं कितना होता है वो। अगर 110 वाला भी ले जाओ तो वो 110 को भी क्रॉस कर जाता है, ये इसमें गलत लिखा हुआ है। तो गर्दन व कमर में ऐंठन अकड़न, वो जो है गर्दन में इतनी ऐंठन आएगी, मैंने आपको बताया, इसी तरह से वो सर को इधर उधर मारेगा। सेरिब्रल मेनिंजाइटिस के अंदर पशु अंधा भी हो सकता है। पशु गोल गोल घेरे में चक्कर लगाता है, छोटे जानवर, और पशु लड़खड़ा कर चलता है, दीवार पर सिर दबाकर खड़ा हो जाता है, यहाँ दीवार के भी कई बार टक्कर मारता है। यस, इट इज़ आल्सो पॉसिबल, पशु अंधा हो जाता है, हो सकता है, लेकिन सेरिब्रल में हो जाता है। जो ब्रेन अगर सूज गया तो अंधा हो जाता है। ट्रीटमेंट, इसमें एंटीबायोटिक ये बड़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। अगर आपने टाइम पे इसको संभाल लिया और उपयुक्त जो है एंटीबायोटिक आपने अगर दे दी तो ये सबसे बेस्ट जो है वो रेमेडी इसमें काम करती है। तो आजकल ये सेफ्ट्राइक्सोन सोडियम जो है वो लार्ज एनिमल में 5 से 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर 5 दिन तक देते हैं। जेंटामाइसिन 1.7 मिली, ये डबल करके लगा देते हैं। एक जो है वो काम नहीं करेगी, इसके अंदर डबल एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। ये ट्रीटमेंट मेरे द्वारा किया हुआ है, तो इसलिए डबल जो है एंटीबायोटिक इसमें देनी पड़ती है। तो इसको 1.7 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर कैलकुलेट कैसे करते हैं ये मैंने आपको समझाया हुआ है। इसकी ऐंठन जो है अगर हमने रोकनी है तो उसके लिए हमें फिनोबार्बिचुरेट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोई सेडेटिव देते हैं, सेडेट करते हैं उसको, फार्मेकोलॉजी में सेडेशन पढ़े होंगे आपने, उसमें से कोई लगा देते हैं ताकि वो आराम से जानवर पड़ा रहे। और उस सोजन को बिठाने के लिए बीटा मिथाजोन कोर्टिजोन का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जल्दी जो सोजन आई है वो जल्दी जो है बैठे। तो ये डक्सोना वगैरह उसमें दिया जाता है। ट्राइमिथोप्रिन प्लस सल्फा डायाजीन विद और विदाउट जेंटामाइसिन भी असरकारक है। तो इसमें मैंने जो लगाया वो वैसाडिन आती है, वैसाडिन ये हमारी 100 ml की वायल में आती है। तो मैंने आपको डोज बता रखी है 30 ml पर 50 kg बॉडी वेट पे कैलकुलेट करके उसको आईवी दे दो, ये इसमें आराम तुरंत आता है। अगर आपने मौके पे और ऑनर ने आपको सूचित कर दिया और आप पहुंच गए तो इंजेक्शन डेक्सट्रोज 50% 250 500 IV देते हैं इन और इसके बाद में मैनिटोल इंजेक्शन 20%, और ये 100 से 300 ml IV लगा देते हैं। ये मैनिटोल क्या करता है, अगर शरीर उसमें किसी तरह से कोई थक्का बन गया ब्रेन के अंदर, जैसे होता है ना ब्रेन हेमरेज में थक्का बन जाता है, तो ये मैनिटोल इंजेक्शन लगाते हैं 20%, ये ह्यूमन बीइंग में भी देते हैं। तो ये जो है आपको उसमें लगाना पड़ेगा और पशु को आराम दें तथा शांतिपूर्ण वातावरण में रखें, क्योंकि सेंसेशन बड़ा ही इस मौके पे अगर किसी भी तरह का खड़का होता है, आवाज़ आती है, तो पशु जो एकदम से वो अपने कहते हैं चमकता है, इरिटेट होता है, तो उससे बचा के रखना है। इसके बाद में इंजेक्शन बीटामिथाजोन बता दिया मैंने, डेक्सामिथाजोन ये हम लगा देते हैं। और सेकंड हमारा जो है सेकंड 2 ही बीमारियां इसके अंदर नर्वस सिस्टम के अंदर, दोनों की दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मौके पे पहुंच गए तो संभाल सकते हैं, अदरवाइज जानवर जाएगा। इसके बाद में आती है मस्तिष्क शोथ, एनसेफेलाइटिस। परिचय, मस्तिष्क के ऊतकों की सूजन, इन्फ्लेमेशन ऑफ एनसेफेलाइटिस, इसी को ही कहते हैं। इस बीमारी में पशु पहले उत्तेजित होता है, फिर तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर देता है और उसको पैरालिसिस हो जाता है, लकवा हो जाता है और पशु बेहोश होकर गिर जाता है। इसमें कारण है
गाय के अंदर स्पोरेडिक बोवाइन एनसेफेलोमाइलाइटिस, बोवाइन मैलिग्नेंट कटार, इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रेकाइटिस, रेबीज। रेबीज में ऐसा होता है, देखिए, पर जब कुत्ता पागल हो जाता है, रेबीज, स्यूडो रेबीज, घोड़े के अंदर इन्फेक्शियस एनसेफेलोमाइलाइटिस एंड बोर्ना डिजीज। सुअर में वायरल एनसेफेलाइटिस, हॉक कोलेरा, अफ्रीकन स्वाइन फीवर। भेड़ बकरी के, शीप एंड गोट में स्क्रैपी, इसके बाद में लुपिंगिल और वायरल क्रैपिंग, ल्यूकोएन्सेफेलो मलेशिया। डॉग में कैनाइन डिस्टेम्पर, ये हम पढ़ेंगे। कैनाइन डिस्टेम्पर में ये बिल्कुल इसी तरह पैरालिसिस हो जाता है अगर आपने नहीं संभाला उसको। अदरवाइज अगर मान लो संभाल लिया, ट्रीटमेंट हो गया, तो उसमें क्या होता है, इस तरह के गेट्स, जानवर जो इस तरह चलने लग जाता है, वो क्या कहते हैं, डॉग इस तरह से चलेगा इसमें कैनाइन डिस्टेम्पर ठीक होने के बाद। वायरस जो है इसमें रेबीज, स्यूडो रेबीज एंड लिस्टीरियोसिस। जीवाणु बैक्टीरिया में आता है न्यूरोबैसिलस इन्फेक्शियस, एंट्रोटॉक्सीमिया, साल्मोनेला इन्फेक्शन। पैरासाइट में मल्टीसेप्स, माइग्रेशन ऑफ इस्ट्रस ओविस, हाइपोडर्मा बोविस एंड सार्कोसिस्टोसिस, ये सिस्ट हैं। और टॉक्सिक एजेंट में लेड आर्सेनिक, फंगल में क्रीटोकोकोसिस। सिम्टम इसमें सारे मेनिंजाइटिस की तरह से, और उपचार भी सेम ही इसका है। यदि रेबीज के कारण है तो कोई इलाज ही नहीं, यदि किसी विषाक्तता के कारण है तो एंटीडोट है। एंटीडोट आपने पढ़ लिए होंगे फार्मेकोलॉजी में, व्हाट आर दी एंटीडोट्स। उसके दवा का असर कम करने वाली दवाई लगाते हैं तुरंत उल्टी। सेडेटिव देते हैं, ट्रैंकुलाइजर देते हैं, इसमें मैनिटोल नहीं देते। पशु को फिनोबार्बिटोन सेडेशन है, 2 बार। जाइलाजिन इंजेक्शन का भी उपयोग किया जा सकता है, आजकल ये उपयुक्त है, हमारे पास अवेलेबल है। सिक्कुल भी बड़े जानवर में दिया जा सकता है। पशु यदि ज़्यादा डिप्रेशन में हो तो नर्वस स्टिमुलेंट अवश्य दें। नर्वस स्टिमुलेंट, नर्वस को स्टिमुलेंट करने वाला। इसमें जो है वो स्टोन्स सिरप कैटल में 10 ml जो है वो 2 बार। हॉर्स के अंदर पोटेशियम ब्रोमाइड क्लोरल हाइड्रा देते हैं उसमें एज ए, वो तो एनेस्थीसिया ही हो गया एक तरह का। क्लोरल हाइड्रा, म्यूसिलेज और फेसिया एंड इक्वा मिला करके उसको एज ए पिला देते हैं। तो ये हमारे पास 2 ही डिजीजेज थी, तो इसमें आप मेनिंजाइटिस थोड़ी इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार मेनिंजाइटिस के बारे में पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट जो है हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में 9th चैप्टर को हम लेंगे। थैंक यू वेरी मच।